जतिन, शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन है, लास्ट के 2 घंटे बाकी है, ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? देखिए हमें लगता है कि थोड़ा एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम 2 बाई साइड की तरफ के ट्रेड्स लेके आए हैं। जो पहला ट्रेड होगा वो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में होगा। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में हमने देखा है कि एक शार्प रन अप के बाद पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक पुल बैक आया है, पुल बैक टुवर्ड्स द अर्ली मूविंग एवरेजेस और वहाँ से फिर से हमें एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कहीं न कहीं ट्रेंड एक्साइड इंडस्ट्रीज में पॉजिटिव है। जो भी एक पुल बैक आया है वो एज़ अ बाइंग अपॉर्च्युनिटी हमें यूज़ करनी चाहिए। आगे जाते हुए हमें लगता है कि अब ट्रेंड जो है वो रिज़्यूम होगा। इसके लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 497 का और टारगेट रहेंगे 535 से 545 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो मेटल स्पेस में से होगा। तो ओवरऑल मेटल स्पेस में हमने देखा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में या तो ओवरऑल मेटल स्पेस में अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम रहा है। हमें लगता है कि मेटल स्पेस में आगे जाते हुए इन बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा। तो जो भी हमें माइनर डिग्री पुलबैक्स देखने मिल रहे हैं, वो हमें एज़ अ बाइंग अपॉर्च्युनिटी यूज़ करनी चाहिए। तो एनएमडीसी हमें लगता है कि अच्छा कैंडिडेट है पुल बैक पे बाय करने के लिए। तो एनएमडीसी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 232 का और टारगेट रहेंगे 248 से 255 के। ठीक है, तो ये है राय जतिन जी की, और जो ट्रेड का चौका सेगमेंट में है उन्होंने अपने स्टॉक्स आपको बताए। जतिन, ज़रा बैंकिंग स्टॉक पर भी एक नज़रिया दीजिए, ख़ासतौर पे जिन बैंकों का मैं नाम ले रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा आज देखिए लगभग 3% की तेज़ी यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रही है। इसके अलावा देखें पंजाब नेशनल बैंक का लगभग 1% की तेज़ी है। इंडियन बैंक देखें तो यहाँ पर भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। फेडरल बैंक और यस बैंक भी % इस वक्त तेज़ी दिखा रहे हैं। ज़रा बताएं, यहाँ इन तमाम स्टॉक्स में से कहीं कोई मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है? ओवरऑल आपका नज़रिया क्या बन रहा है? कि ओवरऑल जो जिन बैंक्स पीएसयू बैंक्स की आपने बात की तो उसमें से हमें लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और आई थिंक फ्रॉम अनदर स्पेस वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पीएसयू बैंक्स में से हमें ये 2 बैंक्स टेक्निकली अच्छे लगते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और ओवरऑल अगर जो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ तो वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के बहुत करीब ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है कि जो बैंक निफ्टी है वो भी अराउंड क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स के आसपास आ चुका है। 51,350, 51,300 एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं पीएसयू बैंक्स में जो अभी तक रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, वो शायद आने वाले दिनों में ये जो पुल बैक मूव आने वाला है या तो फिर आएगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो पुल बैक मूव प्ले करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे प्रिफर्ड पिक्स रहेंगे फ्रॉम द पीएसयू स्टॉक बास्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक भी प्राइवेट स्पेस में से अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आए हैं, तो वहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए इन द केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। बिल्कुल, तो ये है नज़रिया बैंकिंग सेक्टर पर, और उसमें से जहां से बेहतर संकेत नज़र आ रहे हैं उन स्टॉक्स के बारे में भी जतिन ने आपको बताया। नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर 1% से ज्यादा की तेजी दिखी है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज ये कुछ टॉप गेनर्स हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स से, और इन पर्टिकुलर कोफोर्ज पर भी नजर डालेंगे क्योंकि यहाँ पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। उन्होंने ओवरवेट की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 6,900 रुपये प्रति शेयर था वो अब बढ़ाकर 9,300 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। आईटी सर्विसेज सेक्टर में कोफोर्ज जेपी मॉर्गन का टॉप पिक है। उनका मानना है कि सिग्निटी के साथ जो एक्विजिशन अनाउंस किया था वो जल्द ही कंसोलिडेट किया जाएगा, जिसके चलते कंपनी को फायदा हो सकता है। और कोफोर्ज के ऑर्गेनिक बिजनेस से कंपेयर करें तो इस एक्विजिशन का ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो कई सारे पॉजिटिव्स जिसके चलते उन्होंने लक्ष्य बढ़ाकर अब 9,300 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, और इसी के चलते इस स्टॉक में भी करीब 1% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी आईटी सेक्टर पर आपकी क्या राय रहेगी, और कोफोर्ज 1% की तेजी के बाद अब ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए?
देखिए ओवरऑल आईटी स्पेस की अगर जो मैं बात करूँ तो आईटी स्पेस पे हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है और ड्यूरिंग द रीसेंट करेक्शन जो हमने लास्ट हफ्ते में देखा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में तो निफ्टी आईटी इंडेक्स के जो स्टॉक्स है और निफ्टी आईटी इंडेक्स ये फॉल से इम्यून रहा है। आई थिंक वन ऑफ द लीस्ट अगर जो मैं कह सकूँ तो वन ऑफ द सेक्टर्स जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बता रहा है वो आईटी सेक्टर है क्योंकि उसमें फॉल सबसे कम हुआ है और आई थिंक सम ऑफ द स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और कोफोर्ज ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर जो मैं इन पर्टिकुलर कोफोर्ज की बात करूँ तो हमें लगता है कि इसका प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है। रिसेंटली एक अगर जो मैं प्राइस स्ट्रक्चर देखूँ या प्राइस पैटर्न की बात करूँ तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ था और जिसके ऊपर आई थिंक उसने ब्रेकआउट दिया है तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें तेजी और बढ़ सकती है तो लॉन्ग साइड की तरफ अगर जो किसको ट्रेड्स लेने हैं करंट लेवल से तो ले सकते हैं इसमें स्टॉप लॉस आपको 69.75 का सजेस्ट करूंगा और ऊपर में टारगेट 300 से लेके 7500 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। मनोकामना रहेगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले गेल पर फोकस करेंगे। एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आई है जिसके चलते करीब 4% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। उन्होंने सेल के साथ इनिशिएट किया है कवरेज। गेल यानी गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया 185 रुपीज प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। स्टॉक अभी 230 के आसपास है। उन्होंने बिकवाली की राय दी है। उनका मानना है कि एलएनजी प्राइसेस बढ़े हैं जिसके चलते नेगेटिव इम्पैक्ट इस स्टॉक पर दिखाई दे सकता है और 40% तक एलएनजी के प्राइसेस बढ़े हैं पिछले 6 महीनों में। उन्होंने कहा कि 3.3% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी अगले कुछ सालों में, जो काफ़ी म्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ होगा और वॉल्यूम्स पर भी इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। तो नेगेटिव रिपोर्ट, बिकवाली की राय, जिसके चलते स्टॉक में करीब 4% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी, गेल पर चार्ट्स पर देखें तो आपकी क्या राय होगी? देखिए अगर जो गेल के डेली चार्ट्स देखूं तो हमें लगता है कि 240 245 के जोन पे मल्टीपल रेजिस्टेंस था और एक बार की जो रैली हुई थी उसमें भी वो 240 245 का जो रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से हमें सेलिंग प्रेशर रिज्यूम होते हुए दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं होता हमें लगता है कि ये अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन की तरफ जा सकता है। जो सपोर्ट जोन है वो 102 215 से लेके 210 की रेंज में आ रहा है। तो हमें लगता है कि फ्रॉम करंट लेवल्स 15 से 20 रुपए का एक फर्दर डाउनसाइड हमें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में देखने मिल सकता है। इसके लिए अगर जो करंट स्तरों पे कोई बाय करने की कोई सजेशन नहीं रहेगी, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें वीकनेस और बढ़ सकती है। खरीदारी की सलाह गेल पर अभी नहीं दी जा रही। आज करीब 4.5% की गिरावट है और इसके बाद भी वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते स्टॉक में 4.5% की गिरावट दिखी है। इसी के साथ रियल एस्टेट शेयरों पर भी नजर डाल लेते हैं। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स में कमजोरी है, 1.5% की गिरावट। और याद रखें, पिछले कुछ दिनों से रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर रहा है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज 5.5 से 6% की गिरावट के साथ निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स का टॉप लूजर है। इसी के साथ रेमंड और डीएलएफ और शोभा, इन स्टॉक्स में भी 2.5 से 5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। जतिन, रियल एस्टेट सेक्टर पर आपकी क्या राय रहेगी? पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखी है, आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई और स्पेशली गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर अपनी राय बताएं। देखिए ओवरऑल रियलिटी स्पेस में हमारा व्यू था कि एक जो रैली आई थी वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस नहीं कर पाई इन द केस ऑफ निफ्टी मेटल इंडेक्स। आई थिंक 11,100 का वो लेवल था। आई थिंक वो एक डबल टॉप के तौर पे काम किया है और वहां से हमें फिर से अराउंड 970 1000 के लेवल्स के तकरीबन हमें स्लिप होते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रह सकती है।
इन पर्टिकुलर अगर जो गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो हमें लगता है कि ये 2775 के लेवल्स तक और स्लिप हो सकता है। इसके लिए करंट स्तरों पे तो कोई बाई की सलाह नहीं रहेगी। 2775 2750 के लेवल पे आए जहाँ पे उसका 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, तो वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन करंट स्तरों पे कोई फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगी।